अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। औरतें बाल क्यों नहीं कटवा सकती? औरतों के लिए आम हालात में बाल कटवाना जायज़ है या नहीं, जबकि इस बारे में कोई हदीस नहीं है। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, हदीस में आता है कि औरतों को मर्दों की मुशाबहत से और मर्दों को औरतों की मुशाबहत से मना किया गया है। अब ये बात पूरी दुनिया में मुसल्लम है कि औरत को अल्लाह ने लंबे बाल दिए हैं, तो उसके लिए बाल कटवाना ये मर्दों से मुशाबहत है, इसलिए ये सही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बाल कटवाए थे, छोटे करवाए थे, तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं इससे पता चलता है औरत बाल छोटे करवा सकती है। तो खूब समझें कि उम्महातुल मोमिनीन ने नबी के इंतकाल के बाद जो बाल छोटे करवाए थे वो जीनत ख़त्म करने के लिए, कि अब शौहर का इंतकाल हो गया तो हमने बालों की जीनत किसके लिए, ये तो शौहर के लिए थी, तो जीनत ख़त्म करने की नीयत से थोड़े से छोटे करवाए थे बाल उन्होंने। जबकि आज औरतें जो बाल छोटे करवाती हैं वो फैशन के लिए, जीनत पैदा करने के लिए। तो ये तगयीर खल्क़िल्लाह है, ये अल्लाह की तख्लीक को बदलना है कि जिस चीज़ में अल्लाह ने जीनत रखी है लंबे बालों में, आप उसके खिलाफ को जीनत करार दे रहे हो, तो ये अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। इसलिए औरत के लिए नाजायज़ है कि वो जीनत के लिए कि बाल छोटे करवाए। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर कोई इसलिए बालों के किनारे छोटे कर रही है कि इससे बाल सेहतमंद हो जाएंगे, तो ये जायज़ है। तो इसलिए औरत के लिए इसलिए बाल छोटे कराना कि फैशन के तौर पर, जीनत के तौर पर, तो चूंकि फुसाक औरतों का शियार है, गैर मुस्लिमों का शियार है, तो ये मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है। और अगर वैसे ही छोटे करवाती है कि वो बालों की नोकें छोटे करवा रही हैं कि ताकि वो थोड़े से एक लेवल में आ जाएं, तो ये जायज़ है। और अगर कोई इसलिए छोटे करवा रही है कि बहुत ही लंबे हो गए, संभालना मुश्किल है, तो भी जायज़ है, लेकिन इतने छोटे कि मर्दों से मुशाबहत ना हो। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि कम से कम जो है ना, इतने बाल जो कमर तक आ रहे हों और जो जिसमें चुटिया बन सकती हो। बाज़ उलमा ने यह भी कहा है कि जो औरतों के बाल होते हैं कम से कम चुटिया बन सकती है उस बालों में, अगर कोई बनाना चाहे तो इससे ज़्यादा छोटे करने की इजाज़त नहीं। क्या ख़वातीन बालों पर गोल्डन कलर कर सकती हैं? क्या बालों पर गोल्डन कलर किया जा सकता है जबकि नीयत अपनी और अपने शौहर की जीनत, शौहर के लिए जीनत की हो? नीज़ क्या इससे वुज़ू हो जाता है या नहीं? बिनते अब्दुल्ला जी, गोल्डन कलर बालों के लिए जायज़ है, बल्कि 40 साल से पहले तो ब्लैक कलर भी जायज़ है, और 40 साल के बाद जो है वो ब्लैक कलर के अलावा वो कलर जो बालों के हुआ करते हैं, गोल्डन हो गया, रेड हो गया, ये कलर भी जायज़ है। रेड बिल्कुल ब्लैक जो है वो ठीक नहीं है। बाकी अराई मसला के कलर कर लिया तो वुज़ू हो जाएगा, तो वुज़ू का ताल्लुक कलर से है कि आपने कलर अगर ऐसा लगाया है कि उसमें पानी नहीं जाता, कोई ऐसा केमिकल है, तो फिर तो वुज़ू नहीं होगा, ना गुस्ल होगा। और उसका एक तजर्बा आप करके देख सकती हैं कि एक कागज़ पे वो कलर लगाएं, ठीक है ना, और फिर उसको हटाएं कि उसका सिर्फ कलर रह जाए, यानी वो केमिकल लगाया, हटाया तो देखा सिर्फ कलर रह गया है, तो उस कागज़ पे आपने पानी का कतरा टपकाना है। अगर वो पानी का कतरा नीचे जज्ब हो रहा है, उस कलर के आर पार गुजर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर पानी जा सकता है। तो फिर ऐसा कलर अगर बालों पे लगाएं या हाथ पे लगाएं तो वुज़ू हो जाएगा। और अगर आपने ये देखा कि वो पानी का कतरा ऊपर ही पड़ा हुआ है, नीचे जज्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी एक लेयर है जो ऊपर तह जो है जम जाती है। चेहरे के मसा से बाल काट सकते हैं? लड़कियों के चेहरे पर जो मसा होते हैं इन पर बाल काटना जायज़ है या नहीं? बिनते परवेज इंडिया से जी बिल्कुल काट सकते हैं। औरत आईब्रोज नहीं बना सकती, बाकी चेहरे पे कहीं भी बाल निकले तो वो उखाड़ सकती है, उनको निकाल सकती है। औरत का आईब्रोज और अपर लिप्स बनवाना, क्या ख़वातीन के लिए अपर लिप्स और आईब्रोज के बाल बनवाना जायज़ है? अगर जायज़ नहीं तो इसका गुनाह क्या है? मोहम्मद अरबाब लाहौर से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईब्रोज बनाने वालियों पर लानत फरमाई है। ये गुनाह काफ़ी है कि पैगम्बर की लानत होगी, तो आप सोचें उसका क्या ठिकाना होगा, क्योंकि ये तगयीर खल्क़िल्लाह है। आप अपनी जो अल्लाह ने आपको शक्ल दी है उसको जीनत तो दे सकते हैं, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग का काम करके उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते आप। जैसे लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, एक प्लास्टिक सर्जरी तो होती है कोई जख्म हो गया, आपके एक्सीडेंट से मुंह खुदा न खास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो तो ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये होता है वहाँ कि जो ऐब पैदा हुआ है उसको दूर किया जाए। या बाज़ लोगों में कोई ऐब होता है, दांत उनके बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए होते हैं, तो वो उसको प्लास्टिक वो दांतों का ऑपरेशन वगैरह करके उनको अपनी जगह पे ले आना, ये तो ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा भद्दा, एक ऐबदार चीज़ है, उसको आपने सही कर लिया तो। लेकिन वैसे जो अल्लाह ने नॉर्मल जिस तरह लोगों को पैदा किया है, चाहे कुछ को खूबसूरत बनाया, कुछ को बदसूरत बनाया। बदसूरत बनाया तो वो अपने चेहरे में के खद्दो खाल में चेंजिंग करके, जैसे मोटी नाक के ऑपरेशन करवा के बारीक नाक करवा लेता है। आईब्रोज किसी की घनी होती हैं, किसी की बारीक होती हैं, जो घनी है वो बारीक करवा ले, तो ये तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को बदल डालना है। नबी कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि शैतान ने कसम उठाई थी कि अल्लाह मैं इनको इतना गुमराह करूंगा, फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ये तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे, तेरी बनाई हुई शक्ल पे ये लोग राजी नहीं होंगे। तो ये गैर मुस्लिमों से ये चीज़ आई। माइकल जैक्सन को देखें ना, प्लास्टिक सर्जरी कर करके बेड़ा ही गर्क कर दिया था अपना, पूरी चमड़ा चेंज हो गया उसका, अजीब सी शक्ल बन गई थी उसकी। तो ये सब चीज़ें हराम है, इस्लाम इसकी बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देता। जैसे ही अल्लाह ने आपको शक्ल दी है, इसी को नहा धो के, थोड़ा सा ख़वातीन है तो सुर्खी पाउडर लगा लें,
और मैं लोगों से कहता हूँ बहुत ज़्यादा मैले को चलो तेज़ाब से नहा लो भाई, बहुत ज़्यादा चमक जाओगे। तेज़ाब से मेरी मुराद ये कि ज़रा अच्छे वाले साबुन से नहा लें आप, तो इससे ज़्यादा नहीं। बस ये जो है इतना ज़्यादा कि नाक की सर्जरी करवा के बारीक नाक करवा ली, और जो बुढ़ापे में सलवटें आ जाना चेहरे पर, ये भी एक नेचुरल चीज़ है, उसमें भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। सफ़ेद बालों को काला कर लेना, बिल्कुल ब्लैक कर लेना, ये भी जायज़ नहीं है 40 साल के बाद। तो इसी तरह आईब्रोज बनाना भी जायज़ नहीं है। हाँ, किसी की बहुत ही भद्दी हो, जो आमतौर पर किसी की होती नहीं है ऐसी, बहुत ज़्यादा भद्दी हो किसी खातून की आईब्रोज जो बिल्कुल नेचुरल से हट कर हैं, यानी ये तो देखें कुदरती तौर पर होता है ना, किसी की आईब्रोज गहरी होती है, किसी की बारीक होती है, किसी की थोड़ी आपस में जुड़ी हुई होती है, किसी का फासला ज़्यादा होता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई बहुत ही आम मामूल से हटकर बिल्कुल ही किसी की बहुत ही औरत की भद्दी हो, तो फिर बाज़ फ़ुक़हा ने गुंजाइश दी है कि थोड़ा बहुत उसको इतनी उसमें तब्दीली कर लेना कि बहुत ज़्यादा भद्देपन से वो निकल आए, तो इसकी गुंजाइश दी है। तो लेकिन नॉर्मल ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल तो फैशन के लिए ही किया जाता है ये काम, तो ये हराम है, नाजायज़ है। और इसमें ख़वातीन जो समझती हैं कि हमारा हुस्न बढ़ता है, हुस्न बढ़ता नहीं है, वहशत पैदा होती है, देखने वाले को लग रहा होता है कि आर्टिफिशियल है, अजीब सी एक वहशत होती है इसमें, तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, अपर लिप्स बनवाना खातून के लिए जायज़ है, और चेहरे पे और कहीं बाल निकल आए तो वो उनका नोचना बिल्कुल जायज़ है। क्या खुतबा से सुने बगैर जुमा अदा हो जाता है? क्या जुमे का खुतबा सुने बगैर जुमा हो जाता है? बाज़ औक़ात जुम्मे की रोज़ देर हो जाती है और आदमी जमात के बीच में पहुंचता है, तो क्या ऐसे नमाज हो जाती है? अहमद साहब कोयटा से। जी, नमाज तो हो जाती है, मगर ये गुनाह का काम है। जुमा के दिन खुतबे से पहले पहुंचना वाजिब है, खुतबा सुनना भी वाजिब है, तो इसका सवाब कम हो जाएगा, लेकिन नमाज अदा हो जाएगी। शौहर के कहने पर बाल कटवाना, क्या औरत अपने बाल कंधों के नीचे से कटवा सकती है? इसका शौहर ये कहता है कि कंधे के ऊपर नहीं कटवा सकती, नीचे से कटवा सकती है। आलिया हवेलिया से। देखिए, लंबे बाल औरत की जीनत है और फितरत को तब्दील करना ये जायज़ नहीं है, चाहे शौहर कहे या जैसे बीवी अगर शौहर से कहे कि आप दाढ़ी काट लें, तो शौहर के लिए हराम है दाढ़ी काटना। तो औरत के लंबे बालों में अल्लाह ने जीनत रखी है। उम्महातुल मोमिनीन ने अपने बाल कुछ छोटे करवाए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, ताकि जीनत को खत्म किया जा सके। तो अगर औरत के बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं और वो बेवा हो गई है और वो इस नीयत से बाल छोटे कर रही है कि जीनत खत्म कर रही हूं, तो हमें सबूत मिलता है इसका। लेकिन आज जो खवातीन बाल छोटे करती हैं या शौहर के कहने पे करवाती हैं, वो खूबसूरत बनने के लिए, तो ये तगयीर खल्क़िल्लाह है कि जिस चीज में अल्लाह ने हुस्न रखा है आप उसके अपोजिट में हुस्न समझ रहे हैं। तो इसलिए शौहर के कहने पर यह काम जायज नहीं है, क्योंकि शौहर की नीयत क्या है कि वो ये चाहता है कि मेरी बीवी अच्छी लगे, हालांकि अच्छी तो बड़े बालों में लगेगी वो, जिसकी फितरत चेंज हो चुकी है। हाँ, किसी के बहुत ज्यादा लंबे बाल हो, उनको संभालना मुश्किल हो रहा हो, तो किनारे काट के उसको बराबर कर देना या थोड़ा छोटा कर देना, इतना कि वो संभालना आसान हो, तो ये जायज है, क्योंकि इसमें जीनत मकसद नहीं होती, बल्कि इसमें एक टेंशन से बचना मकसद होता है। तो पहले जमाने में तो खवातीन इसकी कोशिश किया करती थी किसी तरह और लंबे बाल हो और लंबे बाल हो। चूंकि हर चीज उलट चल रही है ना, कुर्बे क़यामत में हदीस से ये बात साबित है कि सब मामलात उल्टे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हदीस में आता है ना, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। तो यानी होना तो ये चाहिए था कि औरत जिसने बच्चा जना है तो बच्चा माँ की इताअत करे, लेकिन उल्टा ये होगा कि वालिदैन अपनी औलाद के फर्माबरदार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। तो इस हदीस से हमें इशारा मिलता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कि हर काम उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जो लंबे बालों में अल्लाह ने जीनत रखी थी, अब मियाँ साहब कह रहे बाल कटाएं, छोटे करें, तो ये गलत चीज है, नहीं करना चाहिए ऐसे। और इतने छोटे बाल कर लेना कि चुटिया ना बन सके उसमें, जो लंबे बाल की तारीफ उस पर सादिक ना आ सके, तो ये तो बिल्कुल ही नाजायज है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप बाल लंबे रखें, इस बारे में शौहर की बात ना माने। हाँ, इतने लंबे हो गए हैं कि वो जैसे नोकें बढ़ जाती हैं, उनको लेवल में लाना या वो संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बास ख़वातीन के बहुत लंबे बाल होते हैं, तो अगरचे जीनत है लेकिन वो नहीं चाह रही है ऐसी जीनत संभालना मुश्किल है, तो फिर गुंजाइश है काटने की।